मलिक सरवतुल्ला बात कर रहा हूँ। मलिक सरवतुल्ला? आपसे मुलाकात तो नहीं हुई कभी। खैर, हुक्म करिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? तुम्हारे छोटे भाई बहुत अच्छे दोस्तों में से थे मेरे। मेरे तमाम मामलात वही सॉल्व किया करते थे। उन्होंने ही जिक्र किया था तुम्हारा कि कभी मेरा उससे राब्ता ना हो तो जो भी काम हो बिला झिझक तुम्हें कह दूं। और ठीक है मलिक साहब, आपने भाई का नाम ले दिया, यही काफी है। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? कितनी अजीब बात है ना, दूसरों के मसले सॉल्व करने के लिए दादा भाई के लोग बीच में इन्वॉल्व होते थे, और आज तुम्हारा ही मसला लेकर तुम्हें कॉल कर रहा हूं। मैं कुछ समझा नहीं। फर्ज करो कि मैं तुमसे तुम्हारी दुश्मनी खत्म करने को कहूं तो क्या कहोगे इस बारे में? मैं फिर यही कहूंगा मलिक साहब कि मैं आपकी बात समझा नहीं। गुस्सा मुझे भी आता है, और शायद तुमसे ज्यादा। फिर अपने सामने वाली हर चीज को अपनी जिंदगी से गायब कर देता हूं मैं, कुछ सोचे बिना। लेकिन ठंडे दिमाग और ठंडी सोच से काम लेने वाले लोग ही अक्लमंद होते हैं। अच्छा, मैं अब समझा। आप मुझसे मेरी ही कोई दुश्मनी मुकाने की बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसा ही है। और ऐसा नहीं कि तुम्हारी दोस्ती और दादा भाई मरहूम की यारी के नतीजे में मैं तुमसे फेवर मांग रहा हूं, बल्कि इसका रिटर्न मिलेगा तुम्हें। और वो ये कि आज के बाद मेरी कंपनी के तमाम मामला दादा भाई के बजाय तुम देखोगे। आप पहले दुश्मनी बताएं, फिर मैं सोचता हूं कि मैं इसे खत्म कर सकता हूं या नहीं। जहां हम जैसे बड़े लोग आ जाएं, वहां मसले खत्म करने पड़ते हैं। और वैसे भी बड़ी चीज पाने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मलिक साहब, आप मुझे अपने लफ्जों और लहजे के इस्तेमाल से कुछ समझदार आदमी लग रहे हैं। बताइए, अब आप बड़े लोगों की खातिर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। बताइए मुझे, किससे दुश्मनी खत्म करनी है मैंने? ज़ीशान को माफ कर दो। हरगिज नहीं मलिक साहब, मैं ज़ीशान को हरगिज माफ नहीं कर सकता। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने भाई का खून माफ कर दूं? कभी नहीं हो सकता। मैं भूल जाऊं उस घटिया इंसान को जिसने मुझसे मेरा भाई छीना? खाली माफ करने को नहीं कह रहा, जितना बड़ा काम है उससे कई ज्यादा रकम दूंगा। ठीक है, मैं आपको सोच के बताता हूँ। अरे अब्बा, हाथ तो तेजी तेजी चलाओ, मुरीद के आने का टाइम हो गया, तावीज देना है उसे मुझे। बात सुन बे, वो अभी यहाँ कोई है नहीं, इसलिए मैं तुझे अच्छी तरह समझा रहा हूँ। ज़हन नशीन कर ले इस बात को कि मैं तेरा असिस्टेंट बनाऊं, मेरी मजबूरी थी, तेरी धौंस धांधलियों में मैं आ गया। लेकिन ये याद रखियो हमेशा कि मैं तेरा बाप हूं। अच्छा ना, सही है। आइए भाई, आइए। क्या 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 मसला है बताएं। जी मेरे मसला तो मेरी बीवी है। तो वो तो हर किसी का मसला है बीवी, ये कौन सी नई बात है? मेरी बीवी मेरे को दूसरी शादी की इजाजत नहीं देती। अच्छा, अब पीर साहब से पता कर ले भाई। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो और पहली बीवी के साथ सब्र और शुक्र करो। दूसरी शादी मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, क्योंकि पहली बीवी का दिल टूटेगा और यहां ड्रामेबाजी होना बंद हो गई है।
ये गलत काम है और गलत काम को बाबा उवैस महमूदाबाद वाले किसी हाल में सपोर्ट नहीं करते। बस। अगर इजाजत हो पीर साहब तो मैं कुछ अर्ज करूं। जब उस बेचारे का दिल उस पहली बीवी के साथ नहीं लग रहा, जिंदगी नहीं गुजर पा रही, तो अगर वो दूसरी शादी कर लेगा तो आपका क्या जा रहा है? अब तुम तो ये बात करो ही नहीं, ठीक है? चलो चलते मानो। रजिया, तेरा मियाँ शरीफ तो तेरे साथ ठीक हो गया है ना? यहाँ अब भी वही निखटोपन है। ए कहाँ, उसको अकल नहीं आती, वो ही लगा बंदा सलूक है उसका, उस पर कोई चीज असर नहीं करती। हाँ है, कितना तो गरीब हाल फिर ये मौलवियों के पास, इतने तूने पैसे भी जाया किए, कोई असर कोई नतीजा ना निकला, क्या फायदा हुआ तुझे? बस क्या करूं बहन, सबको आजमा लिया, अब कोई और मुल्ला मिलेगा तो उसको भी आजमा लूंगी। आया क्या जरूरत है भाई इधर उधर जाने की, अब तो खैर से हमारा एक और सारा खुल गया। हाँ। ए बहन माफ कर दो मुझे, पहले ही तुम्हारे शोहर को आजमा चुकी हूँ, वो तो वैसे ही जाली पीर मशहूर था, अब जाली बाबा भी मशहूर हो गया है, दूसरा आस्थाना खुल गया। मैं उस नाज़ की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो खैर से अपने बेटे अवैस की बातें कर रही हूँ। तुझे पता है दो पुतलियां हैं उसके पास, हाँ माशाल्लाह से। एक जवान है एक बुढ़ी है। दो भूतनियाँ, एक जवान और बूढ़ी, क्या मतलब है तुम्हारा? एक पुतली थी ना, वो उसकी बीवी पे आती थी, राधा देवी, तो मेरे बेटे ने ना उसको अपने काबू में कर लिया, और दूसरी तो उसने चिल्ला काट कर काबू में किया। चल ठीक है, जब इतने मौलवी आजमा लिए तो तेरा बेटा भी सही। हाँ। अच्छा ये तो बता उसका आस्थाने है कहाँ? तूने जरूरी रिक्शे में किराया जाया करने हैं आस्थाने जाकर। मुझे तो ना सारा कच्चा छटा पता है तेरे मियाँ के बारे में, तू ऐसा कर 1000 रुपया दे दे है, तो मैं 3 दिनों में तेरे मियाँ को तेरा गुलाम ना बनाऊं तो मेरा नाम शाहजहां नहीं होगा। हाँ? बहुत ही अफसोस की बात है, बल्कि बड़े शर्म की बात है, मुझसे पैसे मांग रही हो, बल्कि तुम्हें तो मेरा काम मुफ्त में करवाना चाहिए और तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। चलो मुफ्त में ना सही, जो मेरे पैसे तुम पे उधार हैं उसमें से ही 1000 रुपए दे दो। हाय वो देखना रज़िया बहन, तो ये तो पता ही है ना कि हम लोग कितने गरीब लोग हैं, और इन बुतियों से काम लेना पड़ता है तो उनको 500-500 रुपए भेंट तो देनी ही देनी है। तो जाती रहती है मौलवी के पास, तो सब पता है। अच्छा चल मैं देखती हूँ, जितने पैसे मेरे पास हुए मैं तुझे वो दे दूंगी। नहीं ना, जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठे हुए हाथ तो मार है। अल्लाह करेगा 1000 निकलेंगे। ये 500 रुपए है मेरे पास अभी, ये रख ले। हाँ तो ठीक है, ये 500 तो गले के हो गए हैं, अब ऐसा क्या दूंगी मैं? गले के होगा, क्या मतलब है? मुआक्कर का नाम है। हाँ, और जिसे तुम्हारा काम करना है ना। अच्छा उनका नाम, मैंने कहा पता नहीं किसके लिए क्या कह रही हो तुम। 500 रुपए में काम नहीं हो रहा तुम्हारा तो। हाँ तो 500 और दे ना। अरे नहीं है मेरे पास, जो थे मैंने दे दिए। तो वो काम नहीं करेगा, बता दो इतना मुझे ना, फिर कुछ कहना। 500 का बोला, 500 दे दिए मैंने। आप 1000 बोले मैंने तुझे। नहीं 1000 मौलवियों के पास तू 2,500 जाके तुम्हारे मियाँ ने वैसे इतना लूटा है, 2,500 रुपए मैंने उसको भी दिए, तुम्हें भी 500 रुपए दे दिए, अब तुम मांगे जा रही हो पैसे दे दो पैसे दे दो। तुम तो मुस्कुरा सकते हो, मगर मैं तो ऐसी सिचुएशन में हूं कि खुल के मुस्कुरा भी नहीं सकती। कम ऑन ज़ोनोबा, इस तरह मातम मनाने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? आई एम वेरी अपसेट। मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच उमैर फॉर योर मॉरल सपोर्ट। इस वक्त मुझे एक बहुत ही सिंसियर और हमदर्द साथी की जरूरत थी।
तुम ऐसे वक्त पर मुझे मिले हो। सनोबा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। खुद को कभी अकेला मत समझो। इनफैक्ट मेरी जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे नाम कर चुका हूं। मैंने तो शादी की थी, पर उस पर तुमने मुझे इतनी बातें सुनाई, जबकि 4 शादियों की इजाजत है मुझे। मर्द तो उठाए खमीर से गया, मगर औरत की बेवफाई की सजा जानती हो। सिर्फ मौत। ओ हेलो, क्या हुआ? उमर, जब तक मलिक का मैटर सेटल नहीं होता तो मैं तुमसे कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकती हूँ। तो ठीक है, जल्दी कोई फैसला करो। हम रिच लोगों का यही तो मसला है। हमारे दिलों में जज्बों से ज्यादा बैंक बैलेंस में मौजूद हिंसों की अहमियत होती है। जब तक मुझे मलिक का कोई ऑल्टरनेट नहीं मिल जाता, मैं उससे अपना बिजनेस वापस नहीं करती। हाँ, तो मैंने एक दोस्त के बारे में बताया तो था। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। इनफैक्ट इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल करके बुलाया था। मैं उससे इसी सिलसिले में कुछ डिस्कस करना चाहती थी। ओके डन। कल शाम को मुझे तुम किसी रेस्टोरेंट में मिलो, मैं उसे भी वहीं बुला लूंगा। कल शाम 5 बजे। दैट्स फाइन। ओके, बाय बाय। हेलो मलिक साहब, कैसे हैं आप? दादा भाई के आदमियों से जान छुड़वा दी है मैंने तुम्हारी। अब तुम आजाद हो। थैंक यू मलिक साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा? तुम शायद भूल रहे हो कि इसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना है। जी मैं जानता हूँ, मैं बहुत जल्द वसीम को ढूंढ लूंगा। एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे वसीम नहीं दिया तो दादा भाई के आदमी तो तुम्हें छोड़ देते शायद, मगर मैं नहीं। मेरे पीछे भागना सिर्फ एक सहराब होगा, और सहराब कभी कुछ नहीं देते। सितारा, मैं तुम्हारे सिवा और कुछ पाना नहीं चाहता यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम मोहब्बत हो यार मेरी। मगर मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही मैं होना चाहती हूँ। हेलो शाहजैन, तुम्हारे साथ मसला क्या है? जब एक दफा सितारा कह रही है कि तुम दोनों के रास्ते अलग अलग है, तुम बात मान क्यों नहीं जाते? और वैसे भी सितारा का पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। शादी?
ओके मैं अब उसे कभी फोन नहीं करूंगा। ये बात तुम सितारा को समझा देना, लेकिन एक बात उसको और बता देना। सलमा, जो लोग मोहब्बत को ठुकराते हैं ना, मोहब्बत भी उन्हें ठुकरा देती है। अब अगर इस कंगली को अपनी ही जैसी मोहब्बत रास आ रही है तो हु केयर्स? मेरी अपनी क्लास है, इतनी लड़कियां हैं इसमें। बहुत अरसे बाद खुली फिजा में सांस ले रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मगर ये हुआ कैसे? आप मुझे पूरी बात तो बताएं। वो इन सब बातों को छोड़ दिया, ये एक लंबी दास्तान। फिलहाल मेरे जहन पर सिर्फ एक ही चीज सवार है, मुझे वसीम को मलिक के हवाले करना है, उसके बाद मैं आजाद। वसीम को मलिक के हवाले? मगर क्यों? हो सकता है मलिक की और वसीम की आपस में कोई दुश्मनी हो। अगर ऐसा मुमकिन भी है तो क्या ये गलत नहीं? मैं गलत सही नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि इन सब में अगर किसी ने सबसे ज्यादा सफर किया है तो वो हम दोनों हैं। और अगर कोई मुझे फेवर दे रहा है और उस फेवर से मैं आजाद हो रहा हूँ तो मैं क्यों ना लूं? यास्मीन, forget it, मुझे ये सब बातें नहीं करनी है। और सारा राज आज ही खुल जाए कि तू माँ के साथ लगा हुआ है और मैं बेटी के साथ इन्वॉल्व हूँ। सो व्हाट यार, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? और ये इंसिडेंट तो हमारी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, और हो सकता है कि अमन साथ ना आए। तू इंतजार कर, मैं अंदर जा रहा हूँ। हेलो। हेलो। तुम्हारा दोस्त नहीं है? वो अंदर वेट कर रहे हैं, चलें? एक वसीम, ज़ुनबा ये है वसीम, जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। इनकी काबिलियत पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। उमैर ने आपकी इतनी ज्यादा तारीफ की थी कि मैं तो बहुत डेस्परेट हो रही थी आपसे मिलने के लिए। बस जी, ये तो इनकी मेहरबानी है। आपने सुना होगा कि जो शख्स खुद इतना अच्छा होता है उसे दूसरा भी उतना ही अच्छा दिखता है। एक्चुअली ये खुद बहुत नीट क्लीन है। क्या हुआ? उस आदमी को बड़ा गौर से देख रही हो? क्या मुझसे ज्यादा हैंडसम है? आप जानते हैं वो कौन है? कौन है? वही वसीम है। क्या? ये वसीम है? हाँ हाँ, वही वसीम है। Are you sure? हेलो मलिक साहब, मैं 7 स्टार रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और मेरे सामने वसीम बैठा है। आप फौरन आ जाएं 5 मिनट्स में, जल्दी आ जाएं। ओके ओके। बस ही हम लोग इंडियन मूवीज के इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि आम जिंदगी में भी उन्हीं के मुहावरे यूज कर रहे होते हैं। बहरहाल फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री की तो बात नहीं करूंगा। हाँ, अपने म्यूजिक के जरिए मैं दुनिया को पीछे छोड़ सकता हूँ। I like your spirit। यही स्पिरिट इंसान को ऊंचा ले जाती है। सिर्फ बातों में स्पिरिट नहीं है इनके म्यूजिक में बहुत जोश है। और गाना तो ये बहुत जुनूनी गाते हैं। अच्छा, तो फिर कुछ सुनाइए ना। ज़ुनबा जी, यहाँ कुछ मौका। जुनूनी लोगों की सिर्फ एक ही बात होती है और वो बात होती है उनकी मंजिल। और आप तो यहाँ आए भी इसलिए हैं कि मैं ये जान सकूं कि आप इतना बड़ा मेरा ये बिजनेस संभाल भी सकते हैं कि नहीं। अल्लाह, क्या नाम के बड़ी जोर से दस्तक दिए। मैं तो डर गया, मैं समझा मौत का फरिश्ता आ गया। क्या नाम के? वैसे तुमसे ज्यादा भयानक तो नहीं होगा वो। अबे मैं मौत के फरिश्ते को हुक्म दूंगा कि तेरी रूह कब्ज कर ले। माशाल्लाह, अंधी लग रही है। क्या नाम के? ये मेरी मौत नहीं, क्रिकेट का मैच हो गया।
जिसे तू टॉस जीत कर मुझे खेलने की दावत दे रहे हो? तो गन फालतू की बकवास मत कर और मेरी बीवी पर मैली नजरें डालना छोड़ दे। अबे कौन मैली नजर डालता, क्या नाम है, कौन डालता है मैली नजर? तूने कभी देखा मुझे मुंह धोते हुए? 5 मिनट तक मुंह धोता हूँ, चीपड़ विपड़ साफ करता हूँ, सुर में लगाता हूँ, फिर देखता हूँ इसको। क्या नाम के? अबे मैं घूसा मार के 32 तोड़ दूंगा। मैं 32 मार के तेरा घूसा तोड़ दूंगा। आया कहीं का। वैसे तू निकला बड़ा चंट है, अपनी बीवी मार दी, हम भी बदला ले लेते। क्या नाम के? मारने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है। वैसे शुक्र करता हूँ कि वो मर गई, वरना ये तेरे नापाक इरादे हैं ना मौलवी बचती नहीं। वैसे कभी कभार मैं शिकवा करता था अल्लाह मियाँ से सर्दियों के शामों में। अब क्यों उठा लिया अल्लाह मियाँ तुमने? मैं भी उठा दूंगा तुझे, मैं भी उठा दूंगा तुझे, अगर तूने मेरी गैरत के मुंह पे तमाचा मारा। माशाल्लाह, बड़ा सीना ठोक रहा है, पसलियां टूट जाएंगी। पसलियां कहाँ, ये तो चापे हैं, चापे हैं। यही चापे घुसेड़ दूंगा, समझ गया? ये फौलाद है, फौलाद। जहाँ से मैं आ रहा हूँ तेरी तरह से नहीं घूमता फिरता है शायरियाँ करता हुआ। फौलाद है? माशाल्लाह, ये तो किसी फैक्ट्री का गेट लग रहा है, लोहे का। फौलाद है, चल। और आइंदा इधर नजर नहीं रखियो तू। अबे मौलवी, तू जरासीम फैला रहा थूक थूक के, देख तो ले क्या थूक के गया। ओके वसीम, इट्स डन। मैं वेट करूंगी आपका। डोंट वरी ज़नूबा, ये तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बस अब आप यकीन रखिए कि आपको बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ओके, इट्स डन। बाय बाय। मुझे वसीम को मलिक के हवाले करना है। कहाँ गए? बस वो अभी अभी निकले। मैं आपको इतनी देर से ट्राई कर रहा था, आपका फोन एंगेज था। आप फिक्र न करें, मैं बहुत जल्द उनको ढूंढूंगा। ठीक है निशान, मुझे किसी भी हालत में वसीम चाहिए। अब मैंने उन्हें देख लिया है, मैं किसी भी कीमत पर उनको आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा, और ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है। क्या वो ज़ीशान मलिक साहब वसीम को क्यों ढूंढ रहे हैं? कहीं आफरीन की वजह से तो नहीं? हो सकता है। अच्छा आप बताओ कि प्लान क्या है? प्लान कुछ नहीं है, शाम हो चुकी है, अब घर चलेंगे। क्या इतनी जल्दी? पागल हो गए हो क्या? इतना अरसा हो गया हमें साथ घूमे हुए। बाहर जाएंगे, खुली फिजा में चिल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है ना? होए होए क्या नाम के? पलट, तेरा ध्यान किधर है? अबे मौलवी बड़ा शराफत से जा रहा है कि मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया क्या? अबे तफरी लेनी चाहिए मौलवी से। ए बेटा, ए बात सुन 5 रुपए कमाएगा? 5 रुपए? हाँ एक काम कर, ये ले। अब ये मौलवी जा रहा ना, इसको जरा ये टिका के पत्थर मार के आ। अगर निशाना पक्का हो गया तेरे 5 रुपए पक्के। क्या नाम के? मौलवी बच्चे बच्चे से तेरी तफरी ना कराए तो फिर मेरा नाम भी तुगन नहीं। कौन है ये मर्दूद? किसकी उंगली में कीड़ा काटा है? लाओ चाचा, दुकान 5 रुपए दे दो। अबे दे रहा हूँ, तेरा निशान तो बड़ा पक्का है। खानदानी काम है क्या तुम्हारा? और बात सुन बे, रोजाना तूने इकट्ठे बहुत सारे पत्थर जमा करने और सुबह से शाम तक दे धाए धाए
ये शैतान समझ ले कनकरिया मारनी है। होलसेल में तेरा काम शुरू। चल निकल ले, क्या नाम के हमको कॉपर वायर का लच्छा चाहिए। कॉपर वायर के क्या करेंगे? हम कुछ भी करेगा। तुम्हारे पास है तो बोलो, पैसा ले हमारे को दे उतार। देख भाई, अगर मेरे पास वायर पड़ी भी है ना, जब तक तू उसका मकसद नहीं बताएगा ना, नहीं दूंगा। तू है कौन बे? हम तुम्हारे को बताता है हम है कौन। और हम किसको दिखा रहा है तू? मुझे को इधर से, तेरे को हम बताएगा हम कितना पागल है। ये काम उसी पठान का है जो उस दिन मेरी दुकान पर आया था। उसी की वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा हूं। आज सब कुछ कितना हसीन लग रहा है, और वो सब कुछ इसलिए कि तुम मेरे साथ। हाँ, बिल्कुल हमारे प्यार की तरह हसीन और खूबसूरत। आपको पता है ज़िशान, जब आप मेरे साथ होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया मेरे साथ है। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बल्कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ज़िशान, मेरे पास से कभी कहीं मत जाना। आप मेरे दिल के धड़कन हैं। Really? जी बिल्कुल। कोई शक? हमारी इतनी मजाल कि हम अपने मलका आलिया पर शक कर सकें। तुम लोग? हम यहाँ तेरी मौत बन के आए। मगर मलिक ने तो। तू क्या समझ रहा था मैं तुझे भूल जाऊंगा? माफ कर दूंगा तुझे। और मलिक से तो मैंने वैसी वादा किया था ताकि तू बिल से बाहर आए और मैं तेरा शिकार कर सकूं। कि तुमने धोखा दिया मुझको भी और मलिक को भी। तू क्या समझ रहा था कि मैं तुझे माफ कर दूंगा? भूल जाऊंगा अपने भाई के खून को? नहीं भूल सकता मैं अपने भाई के खून को। अब मेरे दिल को उसी वक्त सुकून मिलेगा जब मैं तुझसे अपने भाई का बदला लूंगा। बहुत पछताओगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन पछताएगा और कौन नहीं। यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन। हिसाब बराबर। तूने मेरा भाई मारा और मैंने गलती से तेरी बीवी। चलो यास्मीन, यास्मीन, होश करो यास्मीन। होश में आओ यास्मीन, यास्मीन होश में आओ। यास्मीन तुम ठीक हो जाओगी यास्मीन। या अल्लाह पाक मेरी यास्मीन को ठीक कर दे। चाहे तुम मेरी जान ले ले मगर मेरी यास्मीन को ठीक कर दे। यास्मीन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो यास्मीन होश में आओ यास्मीन, यास्मीन होश में आओ। शब्बीर, शब्बीर, इतनी गौर से क्या देख रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। मैं बताता हूँ तुमने मुझे कहाँ देखा है। कहाँ? एयरपोर्ट पे तुम्हारा पूरा खानदान आरिफ और नसरीन को खुदाफिज कहने आया था। मैं भी वहीं पर आया था उनके पासपोर्ट लेकर। हाँ
लेकिन आप यहाँ कैसे? बस यूं समझ लो तुम्हारा मसीहा बनकर आया हूं और इस जहन्नुम से तुम्हें निजात दिलाने के लिए आया हूं। वाकई क्या मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं? आपका एहसान होगा, यकीन करें सारी जिंदगी आपको दुआएं दूंगा, खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से निकाल दें। दुआओं से तो किसी का पेट नहीं भरता और आजकल तो बिना मकसद बाप बेटे पे एहसान नहीं करता। और इसके बदले तुम्हें हमारे नेटवर्क में शामिल होना होगा शबीर। नेटवर्क? कैसा नेटवर्क? बच्चे नहीं हो तुम, उम्र और शक्ल से बहुत अक्लमंद लगते हो। गौर से सुनो, तुम्हें हमारे नेटवर्क में काम करना पड़ेगा और वो भी हमारा साथी बनकर। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो हम तुम्हें इस जहन्नुम से आजाद करा देते हैं। इससे तो साफ जाहिर है कि आप किसी दहशतगर्द तंजीम के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। और अगर ऐसे नहीं हो तो ऐसे बन जाओ, वरना सारी उम्र ऐसे ही लाखों में सड़ते रहना। सोच लो, तुम्हारा ही फायदा है। सारी जिंदगी हक हलाल की मेहनत करके कमाया मैंने। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। हक हलाल की खाकर ही तो तुम इस हाल में पड़े हो। देखो मेरी बात मान लो, और वैसे भी तुम्हारे मजहब का भी तो तुम पर कुछ फर्ज है। मजहब जमीर, इन सबको कुचल कर बेगुनाहों की जान लेना, ये मजहब है कोई आपका? ये जमीर वमीर आजकल कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है बस पैसा होता है।